नमस्कार। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल देव स्टडी सर्कल में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है जल एक अनमोल संसाधन, इसके हम महत्वपूर्ण MCQ को देखने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाली परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, जल की कमी से यानी जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी पूछा गया इसमें से किसके कारण जल की कमी नहीं होती है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल का कमी होता है। ठीक है, वनों की अगर अंधाधुंध कटाई करेंगे तो क्या होगा कि जल का कमी होगा। अधिक मात्रा में उद्योग धंधा को अगर लगाया जाएगा तो इसमें भी अधिक जल की बर्बादी होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अत्यधिक वर्षा से जल का कमी नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। जल की कमी के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा नहीं है, तो अत्यधिक वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि जल निम्न में से कौन सी द्रव्य अवस्था में नहीं पाई जाती है। पूछा गया है इनमें से कौन सा जल है जो द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हिमपात जो होता है वो द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, रुकिए। ठीक है, यानी हिमपात जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे बारिश होता है तो बारिश के दौरान हम देखते हैं क्या कि बर्फ़ भी साथ में गिरता है, तो जो बर्फ़ होता है वो द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। तो पौधों को जल की आवश्यकता कब होती है, जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है, जिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ता है, जल की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का कारण है ना, कि अम्ल वर्षा किस कारण से होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा होगा ये, है ना, वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है ना। जब वायु में अधिक मात्रा में हानिकारक गैस फैल जाते हैं, जैसे उद्योग धंधा से बहुत सारा क्या होता है, धुआं निकलता है, इसके कारण क्या होता है, वायुमंडल में पूरा वायु प्रदूषित हो जाती है, जिसके कारण जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ जितने भी हानिकारक कण होते हैं वर्षा के साथ मिल करके नीचे गिरती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब पहले बारिश होता है तो उस समय हमें नहाना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति इनमें से कहाँ हुआ था सबसे पहले, तो इसका जो आंसर होगा जल पे। ठीक है, जल में जीवन की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है जलीय ग्रह कहा जाता है। तो जलीय ग्रह किसे कहा जाता है, तो जलीय ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। ठीक है, पृथ्वी को अगर देखेंगे तो पूरा पृथ्वी में लगभग तीन भाग में क्या है, जल पाया जाता है और एक भाग में क्या है, हमारा जमीन है। ठीक है, यानी एक भाग में जमीन और 3 भाग में लगभग जल, यानी 70 से 71% क्या है, पृथ्वी पर जल ही जल है। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पौधे जलवाष्प मुक्त करते हैं। ठीक है, जलवाष्प कब मुक्त करते हैं, तो ऑप्शन है उत्सर्जन प्रक्रिया में, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में, श्वसन प्रक्रिया में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में पेड़ पौधे जो होते हैं जलवाष्प मुक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति में भौम जल स्तर में आई है। ठीक है, हरित क्रांति जब भारत में आया था तो उस समय क्या हुआ था, बहुत सारा खेती किया जाने लगा, बहुत किस्म का बीज आया था, है ना, बहुत तरह का तकनीक आ गया था। तो उस समय क्या हुआ था, हर जगह जिस क्षेत्र में कृषि किया जा रहा था उस समय भूमि के अंदर से जल निकालने के लिए नलकूपों का व्यवस्था किया गया था। ठीक है, तो अधिक सिंचाई के कारण जल स्तर क्या हुआ था, जल स्तर में भारी गिरावट आया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हरित क्रांति से भौम जल स्तर में आई, क्या आई, कमी आई कि वृद्धि आई। ठीक है, तो कमी आई थी। नेक्स्ट है जल संरक्षण का तरीका है।
तो जल संरक्षण यानी जल बचाने का इनमें से कौन सा तरीका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, जल संभर प्रबंधन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को, है ना, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड में वार्षिक वर्षा होती है। झारखंड में कितनी वार्षिक वर्षा होती है? तो 140 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, 140 सेंटीमीटर झारखंड में वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष से पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है? यानी जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी, पृथ्वी किस कलर की दिखाई देती है? तो नीली, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि प्रकृति में जल कितने रूपों में पाई जाती है, ठीक है। तो प्रकृति में जल जो है वो 3 रूपों में पाई जाती है। वो कौन कौन सा है? तो हम देख लेते हैं। एक होता है ठोस, ठीक है, एक होता है द्रव और एक होता है गैस, ठीक है। ठोस जैसे हम देखते हैं बर्फ़, है ना, बर्फ़ क्या रहता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। द्रव पानी, ठीक है, पानी जितना हो गया आपका वो द्रव फॉर्म में है। गैस, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो देखते हैं ना, पानी को अगर हम किसी केतली में गर्म करते हैं तो क्या होता है? धुआं जैसे ऐसे करके उठता है। इसको क्या बोलते हैं हम? जल वाष्प। ये किस अवस्था में रहता है? गैसीय अवस्था में। तो जल के कितने प्राकृतिक रूप हैं? तो 3, आंसर इसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? ताजमहल के पीले होने के कारण जो है वो है अम्ल वर्षा, ठीक है। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल क्या है? पीला हो रहा है, ठीक है। इसका कलर अगर देखेंगे तो क्या है? वाइट। जब अम्ल वर्षा होता है तो क्या होता है? कोई भी जो संगमरमर से कोई चीज़ बना हुआ रहता है वो क्या होने लगता है? पीला होने लगता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो जल पुरुष के नाम से सिमोन उरांव को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिमोन उरांव। सिमोन उरांव को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिस विद्यार्थी को इसका PDF अगर चाहिए होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सर्कल में जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप बता सकते हैं आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।